जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर में जलाल राजपूत फाउंडेशन की जो तंजीम है, जो लोगों की भलाई के लिए और जलाल बरादरी के इत्तेहाद व इत्तेफाक के अंदर बड़ा किरदार अदा कर रही है। चूँकि शाह साहब का जो है ना जलाल बरादरी के साथ एक बड़ा गहरा तल्लक भी है और इनकी सरपरस्ती भी है, इनकी रहनुमाई भी है और इनकी जो है सरपरस्ती में बारवाल और गिरदनवा के अंदर एक तंजीम और रफ़ा आमा के काम हो रहे हैं। शाह साहब क्या कहेंगे कि ये जो तंजीम है, जो रफ़ा आमा के प्रोजेक्ट्स हैं और ये प्लेटफॉर्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ अल्ताफ़ साहब, आपकी इस जलाल बरादरी ने बहुत अच्छा ये फ़ैसला लिया है, बहुत अच्छा ये कदम उठाया है, जिसमें अल्लाह की मखलूक के लिए खैर ही खैर और फ़ायदा ही फ़ायदा और नफ़ा ही नफ़ा है। म्यार हर एक के पास बेहतरी का अपना अपना होता है। किसी के पास दौलत होना, कोई कहता है ये बेहतर है, किसी के पास जायदाद होना, कोई कहता है ये बेहतर है। लेकिन बेहतर वही है जो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में बेहतर है। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बेहतर के लिए मैं आका अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। मेरे और आपके आका व मौला मल जान ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में से वो लोग सबसे बेहतर हैं जिनकी ज़िंदगी से अल्लाह की मखलूक ने नफ़ा उठाया। ये अल्लाह की मखलूक के नफ़े के लिए है और क़ुर्ब खुदाबंदी का सबसे बेहतरीन ज़रिया अल्लाह की मखलूक के एहसान करना, अल्लाह की मखलूक की भलाई करना और बेहतरी के लिए सोचना। तो तंजीम जलाल जो है, मैं अक्सर जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ इनका पूरा तारफ़ भी कराया करें। तंजीम जलाल राजपूत ये राजों की एक गोत है माशाअल्लाह। गखड़, कियानी, चिब और डमाल, ये जलाल, ये राजों की एक गोत है। गखड़, कियानी, चिब, जलाल राजपूत, ये तारीख और जलाल जो है इनकी तारीख और हिस्ट्री जो हमारे तक पहुंची है, 650 साल तक इन्होंने रजौरी पर हुकूमत की है। ऐसे ये जलालों के आबाओ अजदाद ने 650 साल तक रजौरी में हुकूमत की है। ये असल था राजवर, यानी राजों का यहाँ राज था। राजवर से फिर रजौरी जो है ना, ज़्यादा कसरत इस्तेमाल से फिर ये रजौरी बन गया। राजवर से रजौरी का सबब ये है कि यहाँ पर जलालों की हुकूमत रही है और फिर ये पूरा ख़ानदान जहाँ भी आबाद है, ये आले रसूल की मोहब्बतों का अमीन है, मुहिब्बे औलिया इकराम है और नज़रियाती और फ़िक्री तौर पर ये बड़े मजबूत अकायद और नज़रियात और अफ़कार के मालिक हैं। हमने देखा है कि हमारे आबाओ अजदाद के साथ इनके आबाओ अजदाद की जो मोहब्बतें, अक़ीदतें, अरादतें थी, ये नस्ल उन ख़ानदानी रवायात और अक़दार को अभी साथ ले चली, अभी ये रवायात को ज़िंदे रखे हुए हैं, यानी अपने आबाओ अजदाद की अक़दार और रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो बहुत ज़रूरत थी इस तंजीम की, ख़ास करके आपके कबीले के लिए। आपका कबीला इतना वसी है कि राय साहब कम पेश 22 या 24,000 वोट जो है हल्का बरनाला के अंदर ये जलाल बरादरी का है और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के अंदर ये ख़ानदान आबाद है और इनका शराजा बिखरता जा रहा था। इन पर कोई ऐसी सरपरस्ती, कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा निज़ाम और सिस्टम नहीं था जो इन सब को यकजा कर सके। इस तंजीम जलाल ने पूरे पंजाब की जलाल बरादरी को यकजा किया और जो छोटी मोटी ख़ानदानों के अंदर नचाकियाँ, नफ़रतें, कदूरतें थी, उनको भी मिटाया है। नई जनरेशन के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म दिया है जहाँ पर अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे, मेडिकल, इंजीनियर, वो इकनॉमिकल इतना सपोर्ट नहीं कर सकते उसके घर वाले, तो इस तंजीम ने यह फ़ैसला किया है कि उस बच्चे की तालीम मुकम्मल होने तक सारा ख़र्चा ये तंजीम करे। अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। और फिर इस तरह है कि अगर कोई बच्चे यतीम हो जाते हैं, बच्चियाँ यतीम होती हैं, तो बेसरोसमानी का आलम होते हैं, बेसरोसमानी के इस आलम में उनका जो मसीहा का काम ये तंजीम कर रही है कि उन यतीम बच्चियों के जेज़ का और उनकी तालीम का और उनके रिश्तों का इन्होंने ज़िम्मा लिया है। ये भी बहुत अच्छा काम है। और ये डिस्पेंसरी ये बारवाल के अंदर जो डिस्पेंसरी का इनकाद किया गया है, इस पर मैं क्या कहूँ, इलाका पूरा ही खराज तहसीन इस बरादरी को भेजा। पूरा इलाका खराज तहसीन पेश कर रहा है कि एक अच्छा कदम लिया है इन्होंने, एक अच्छा फ़ैसला लिया और एक अच्छा कदम उठाया है। हम आपकी इन तमाम खिदमात को खराज तहसीन